देना चाहता हूं जिन्होंने आकर मेरे घर में मुझे आमंत्रित करा कि आइए और बैटिंग करिए। अब मुझे बताइए, किसी को बैटिंग करने का मौका मिलेगा, मना करेगा क्या कोई? आप इस खेल कार्यक्रम को करवा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर दे रहे हैं, और आपके साथ ये पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, आपके पीछे और सामने, ये सब इसके अंदर शामिल है। ऐसे जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा गोविंद सिंह राव जी, विधायक हरिंद्र निनामा जी, सभापति डूंगरपुर अमृत लाल जी, जिला प्रमुख डूंगरपुर सूर्य आहारी जी, प्रधान सागवाड़ा ईश्वर लाल जी, प्रधान तलवाड़ा निर्मला मकवाड़ा जी, प्रधान बांसवाड़ा बलवीर आहारी जी, प्रधान सीमलवाड़ा कारीलाल जी, उप सभापति डूंगरपुर सुदर्शन जैन जी, किसान मोर्चा के हरीश पाटीदार जी, प्रधान जयप्रकाश जी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी जी, अशोक जी पटेल पूर्व महामंत्री डूंगरपुर भाजपा, यहाँ बैठे मीडिया के कर्मी, वरिष्ठ नागरिकगण जो यहाँ मौजूद हैं, गुरुजन, माताएं, बहनें, युवा साथी, और मंच पे जितनों का मैंने नाम नहीं लिया वो मेरे और भी करीबी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे अवसर दिया इस क्षेत्र में आने का, आप सबसे मिलने का। कहां से शुरू करूं बात? पहली बार आप सबसे मुलाकात हो रही है। इस बात की मुझे खुशी है कि जब से मैं यहां पर आया हूं, उन चंद घंटों के अंदर मुझे एक बात का यकीन हो गया कि सागवाड़ा हो, इस पूरे क्षेत्र के अंदर अत्यंत प्रतिभाव यहां पर मौजूद है, क्षमता अपार है इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र का विकास, ये क्षेत्र तो राजस्थान का विकास कर सकता है, केवल एकमात्र इस क्षेत्र तक ही नहीं सीमित रह सकता, ये क्षमता मुझे नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर एक राजनीति के अंदर परिवर्तन लेकर आए, एक ऐसा परिवर्तन जहां केवल राजनीति की बातें नहीं होती, बल्कि समाज के उत्थान की बात होती है, समाज को मजबूत करने की बात होती है, भावी पीढ़ी को एक मजबूत रास्ता दिखाने की बात होती है, देश की आधी ताकत हमारी बेटियों की बात होती है, इस सैन्य शक्ति की बात होती है जो इस भारत की ताकत है, भारत के इतिहास की बात होती है, भारत की संस्कृति की बात होती है, केवल राजनीति की नहीं। ये सारी बातें पिछले 8 साल के अंदर शुरू हुई हैं, इस बात का मुझे गर्व है। ये बदलाव का एक प्रतिमा है, इस भारत के बदलाव की प्रतिमा। जो लोग राजनीति में आते थे, उनका केवल फोकस इसी बात पर रहता था कि बार बार सत्ता आए, इस बात पर नहीं रहता था कि वो किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बात का शायद उनको गर्व की अनुभूति भी नहीं होती होगी जब वो दूसरे देशों के अंदर कदम रखते थे कि वो कौन से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक खिलाड़ी के रूप में जब मैं अपने देश की सीमाओं को पार करके दूसरे राष्ट्र में जाता था तो मेरा नाम वहां खत्म हो जाता था, हम सभी खिलाड़ियों का नाम वहां खत्म हो जाता था। वहां पे हमारी केवल एक ही पहचान होती थी और उस पहचान के लिए हमें अत्यंत गर्व होता था कि हम सबको भारतीय खिलाड़ी के नाम से पहचाना जाता था। उसके बाद हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव सब वैसा ही होता था कि हम इस देश के एम्बेसडर हैं, देश के राजदूत हैं, एक ऐसे देश के राजदूत जिसकी दुनिया सम्मान करती है। लेकिन मुझे अचंभा होता है कि जब एक खिलाड़ी को, एक साधारण से खिलाड़ी को, हमने कौन सी राजनीति देखी थी, बड़े एक साधारण खिलाड़ी को जो
देश का तिरंगा जब सीने पे लगा लेता है और दूसरे देश में जाता है तो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको पता है कितनी बड़ी संस्कृति का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन जब देश के राजनेता अब से 8 साल पहले जब जाते थे तो वो दमखम उनमें नहीं नजर आता था, जो दम आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में नजर आता है जब वो दूसरे देश में कदम रखते हैं। हमें सम्मान होता है, हमें गर्व होता है जब प्रधानमंत्री जी के लिए लाल कारपेट बिछता है, जब दुनिया के बाकी सारे राष्ट्रों के जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनके राष्ट्रपति हैं, जो वो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ एक टकटकी लगा के देखते हैं कि इनका इशारा क्या हो रहा है, हमें गर्व होता है। हमें गर्व इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा सही प्रतिनिधित्व है, हमारी सही पहचान है, एक भारतवासी की सही पहचान अब हो रही है, इसलिए गर्व होता है। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आज सागवाड़ा की भूमि पर आकर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में आकर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये ताकत जो आपने प्रधानमंत्री जी के कंधों में भरी है, ये आप सबकी वजह से है। इसलिए मैं आप सबको, जनता को धन्यवाद देता हूं। एक खिलाड़ी के रूप में मैंने उस समय का भी खेल देखा है। उस समय जो खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती थी या नहीं मिलती थी वो मैंने देखी है, मैंने झेली है। और आज जो मान सम्मान खिलाड़ियों को मिलता है वो भी मैं देख रहा हूं। कहां हमें मंच मिलता था ऐसा खेलने का, हमें तो क्लासरूम के सामने वरांडा होता था, वहीं पर ही हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते। बल्ला नहीं होता था तो हम हाथ से ही हैंड क्रिकेट शुरू कर देते थे। खेलते थे या नहीं खेलते? बल्ला नहीं होता था, हाथ से ही शुरू कर देते। लेकिन आज देखिए, आज आपके सांसद, आपके सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सेवी आज यहां मिलकर एक शानदार मंच प्रदान करा है हमारे युवा खिलाड़ियों को। मैं आपको और आपकी इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम करा। ये खेल की मैदान की जो सीमाएं बनी हुई है, चूने से जो सीमाएं बना रखी हैं, ये कोई साधारण सीमाएं नहीं है। आप सोचिए इन सीमाओं की ताकत, इन सीमाओं की वो ताकत है जो इस सीमा के अंदर जो घुसते हैं, जो प्रवेश करते हैं इस सीमा के अंदर, उनके प्रवेश करते ही समाज की बनाई हुई सब नकली सीमाएं समाप्त हो जाती है। ये ताकत है इस सीमा के अंदर, खेल के मैदान की ताकत। मैंने प्रश्न पूछा कनकमल जी से, खेल तो मैं भी करवाता हूं, लेकिन ये सर्व समाज का नाम आपने जोड़ने की क्यों इसके अंदर जरूरत पड़ी? मैं कहा हमारे यहां तो खेल होता है तो अपने आप सर्व समाज शामिल होता है। तब मुझे उन्होंने बताया कि यहां पर इस तरह की एक परंपरा शुरू हो गई थी कि सब समाज अपना अपना खेल का कार्यक्रम अलग करवा रहे थे। तो मैंने जरूरी समझा कि सांसद होने के नाते सबका बराबर का प्रतिनिधि होने के कारण एक सर्व समाज का कराया जाए। मुझे बात बहुत अच्छी लगी और उसी बात से जुड़ी हुई है जो मैंने थोड़ी देर पहले करी कि इस सीमा के अंदर घुसते ही सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। आपकी भारत की क्रिकेट टीम जब खेलती है या कोई दूसरी टीम खेलती है तो सबके छाती पे तिरंगा लगा होता है। वो तिरंगा किसी दूसरे अलग अलग रंग का नहीं होता, सबकी छाती पर एक ही रंग का तिरंगा होता है। सबके पीछे भारत, इंडिया लिखा रहता है, सब बराबर हो जाते हैं। उनका एक ही धर्म होता है और वो है भारत माता की जय। वही भारतीय, मैं तो बचपन से सेना में रहा, मेरी 4 पीढ़ियां सेना की एक ही बटालियन में थी, तो मैं तो बचपन से ही मैंने सेना देखी है। और 16 साल की उम्र के अंदर मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चला गया था। तो मुझे कोई और समझ नहीं है, जीवन में जो कुछ मैंने सीखा है सब भारत की सेना से ही सीखा है। और वहां मैंने सीखा है
ऊपर से लेकर नीचे तक बांध देते हैं एक सैनिक को। ऊपर टोपी से बांध देते हैं, नीचे जूते से बांध देते हैं, बीच में बेल्ट से बांध देते हैं, बीच में एक ही वर्दी से बांध देते हैं, ताकि उसका मन, उसकी सोच, उसकी आत्मा भी एक ही चीज बोले कि भारत माता की। ये जरूरी है हमारे समाज के अंदर। हम बचपन से पढ़ते आते हैं अनेकता में एकता। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अलग अलग रंग का भारत, फिर भी एक रंग में, तिरंगे में ढला हुआ। लेकिन इसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, इसको हम ये मान लेते हैं कि इसके लिए मेहनत कोई और करेगा, मैं अपनी सोच में चलूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप मुझे बताइए, आप सब अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं या नहीं करते? थोड़ा नाश्ता थोड़ा भिजवाइए। मेहनत करते हैं या नहीं करते परिवार के लिए? अब मुझे बताइए, आप अपने परिवार की परवरिश किसी दूसरे को ठेके पे देते हैं क्या? बड़ा सीधा सच्चा सवाल है भैया। परिवार की परवरिश आप ही करते हैं, किसी दूसरे को नहीं देते वो जिम्मेदारी। तो फिर जब परिवार की जिम्मेदारी आपने अपने हाथों में उठा रखी है, तो देश की जिम्मेदारी तो हमारे ही हाथों में रहनी चाहिए, किसी दूसरे को नहीं दे सकते। एक सैनिक होने के नाते, इस देश के खिलाड़ी होने के नाते, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, 2014 में मैं पहली बार राजनीति में आया, उससे पहले तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो एक साधारण नागरिक के तौर पर, भारत के गौरवान्वित नागरिक के तौर पर मैं ये कहता हूं कि पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने बोला है कि जिम्मा लो इस भारत को मजबूत करने का, जिम्मा लो, छोड़ मत दो किसी और के ऊपर। उनका नारा एक मुझे बहुत पसंद आता है, सबका साथ सबका विकास, तो आपने सुना हुआ है, लेकिन सबसे पीछे वो लगाते हैं सबका प्रयास। शानदार नारा है, बहुत बढ़िया नारा है, बिकॉज बिना इसके, बिना सबके प्रयास के ये देश इतना बड़ा, इसमें बदलाव, इसको आगे बढ़ाना संभव नहीं है। एक एक योजना अगर आप ले लीजिए प्रधानमंत्री जी की, उसमें सबका प्रयास जुड़ा हुआ है। आप देखिए, कोरोना काल आया, किस तरह से एक ऐसे देश में, मुझे वो समय याद है जब कोरोना काल जब शुरू हुआ, उस समय सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति थे, प्रमुख देशों के जो राष्ट्रपति थे, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब राष्ट्र के देशों ने ये चिंता जताई कि भारत का क्या होगा, भारत में सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, ये चिंता जता रहे थे। और कोरोना काल के बाद सब धन्यवाद दे रहे थे कि भारत में दवाइयां भेज दी अमेरिका में, अमेरिका उसकी वजह से बच गया। सब धन्यवाद दे रहे थे कि कमाल है, सीखो इस भारत से, किस तरह से प्रगतिशील होने के बावजूद भी जो अपने आप को डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं, उनको भी रास्ता दिखा दिया। अभी तब तक हम वैक्सीन बाहर से मांगते थे, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के मांगते थे कि वैक्सीन दे दो, वो बोलते थे देंगे, अपने समय से देंगे। 10-10, 20-20 साल बाद वैक्सीन आता था। इस बार हमने खुद ने वैक्सीन बनाकर दूसरे राष्ट्रों को दे दी। ये ताकत है हमारे भारत की, ताकत है हमारे साइंटिस्ट की। वही ताकत मुझे सागवाड़ा में दिखाई देती है। और जब मैं इन सबसे मिला आज, मुझे ये हुआ कि यहां ऐसा क्यों नहीं है जो बड़ौदा के अंदर है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं है जो अहमदाबाद के अंदर है। इसको बदलने की ताकत भी हम सभी में है। हम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बताइए इसको बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? और इसको इसलिए बदलेंगे, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए बदलेंगे। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि इस जन्म को हमने देखा है, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जन्म, अगला जन्म हो ना हो, कब हो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हम अनुभव कर रहे हैं। तो जब इस धरती पर हम आए हैं और एक साथ चलने का मौका मिला है, तो अपने समय निकलने के बाद एक ऐसा तो हमें एक महसूस होना चाहिए ना कि कोई शानदार काम करके गए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि लगना चाहिए कि जीवन हमारा सफल हुआ
केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए और देश के लिए कोई काम करके गए। ये अनुभूति होनी चाहिए और इसीलिए आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे को करना है। हमारे देश में बहुत ताकत है। आप देखिए, योगा जैसी चीज, योगा दुनिया आज कर रहा है केवल इस कारण से कि योगा को हमने प्रस्तुत करा पूरी दुनिया को। योगा की जो महत्व है वो हमने दुनिया को बताया। आज पूरे दुनिया योग कर रही है। आप सब करते हैं या नहीं करते? कौन कौन करता है? हाथ खड़े करिए जरा। क्या बात है, शानदार, जरूर करना चाहिए। देखिए, सैनिक हूं ना, तो मैं उसी तरह से आपको एक उदाहरण देता हूं। ये टेक्नोलॉजी आने के बाद दुनिया इतनी प्रगति कर गई है कि ये टेक्नोलॉजी आने के बाद हम नरम होते जा रहे हैं, हम बड़े पिलपिले होते जा रहे हैं, हम बहुत आराम पसंद होते जा रहे हैं। आप किसी जानवर के बच्चे को देखना, पैदा होते ही दौड़ने लग जाता है। आप जंगल में देखना, कोई आपको मोटा शेर नहीं मिलेगा, सारे जानवर फिट रहते हैं वहां पर। अब आप बोलो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, दवाई ले लेंगे। अगर गांव के अंदर डायबिटीज आनी शुरू हो गई। अब जब कोरोना वायरस आया, तब कोरोना वायरस को बताइए कि दवाई ले रहे डायबिटीज। कोरोना वायरस चिंता नहीं करता। और आपको मैं बता देता हूं कि जिस तेज से दुनिया प्रगति कर रही है ना, ये अंतिम वायरस नहीं है। ये अलग अलग तरह की बीमारियां आती रहेंगी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, योग करते हैं, तो भारत हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अभी देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात करी श्री अन्न की। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करना भी बहुत जरूरी है। और सर्दी का मौसम है, बाजरा है और चीजें, इसको तिरस्कार की नजरों से देखा जाता था, लेकिन आप और हम जानते हैं कि गांव के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तो स्वस्थ खाइए, स्वस्थ सोचिए, मेहनत करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाने के लिए सभी सांसदों को एक मार्ग दिखाया कि सांसद खेल प्रतियोगिता कराइए। और अब पूरे देश के अंदर सांसद इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। बहुत मजा आता है युवाओं को आगे बढ़ाने में। आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, आप सबके स्नेह से आगे बढ़ रहा है। हमें अमृत काल का ये समय बताया है प्रधानमंत्री जी ने, यानी अगले 25 साल तक हम किस तरह का भारत चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, हमारी संकल्प के ऊपर है, हमारे हाथों की मेहनत के ऊपर है। आप सबको इस अमृत काल की मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आप यहाँ पर विराजमान हैं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर युवा हैं, उनका लगातार आप प्रोत्साहन करते रहेंगे। और एक बार फिर मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, मुझे आपने इतना स्नेह दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक